जय हिंद। आज हम लोग बजट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश की है। तो बजट का जानकारी लेना हमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आम जनता को भी बजट के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे यह बात जानकारी हमें मिलता है कि हमारे मौजूदा सरकार हमारी पैसा को किस क्षेत्र में और कहां यूज कर रही है, इसका हमें सही जानकारी प्राप्त होता है। इसलिए करके हमें बजट पर जानकारी रखना बजट का बहुत जरूरी है। चलिए आज हम लोग बजट के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बजट वो चीज है जो पैसे को खर्च करने की योजना की प्रक्रिया है, यानी सरकार द्वारा पैसे को खर्च करने की एक योजना बनाता है जिसे हम लोग बजट कहते हैं। भारत में सबसे पहला बजट 1860 ईस्वी में जेम्स विलियम्स द्वारा पेश किया गया था। भारत में सबसे पहला बजट, अभी भारत आजाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत था, तब 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने पास किया था, जो आज से लगभग 162 साल पहले की बात है ये। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर के सन्मुखम चेट्टी द्वारा पास किया गया था, पेश किया गया था ये। उसके बाद सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाला मोरारजी देसाई हैं, जो 10 बार अब तक बजट पेश किए थे। जो मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किए थे। उसके बाद भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो उस समय वो भारत के प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखे थी, वो पहला महिला थी जो पेश किए थी। वो 1970-71 की में पेश किए थी। उस समय ये भारत के प्रधानमंत्री भी थी और अपने पास वित्त मंत्रालय भी रखे थी। भारत की ये प्रथम महिला थी। उसके बाद दूसरी महिला ये अभी हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, ये पेश की है। ये अब तक 4 बार बजट पेश कर चुकी हैं। निर्मला सीतारमण जी अब तक 4 बार बजट पेश कर चुकी है। पहला बजट जो दिए थी वो 2019 में दिए थी। पहला बजट 2019 में दिए थी। और हाँ, पेपरलेस बजट, ये पेपरलेस बजट क्या होता है, यानी ये डिजिटल होता है। ये कॉपी पर लिख करके पढ़ा नहीं जाता है, ये डिजिटल बजट होता है। डिजिटल बजट यानी पेपरलेस बजट पेश करने वाला निर्मला सीतारमण जी भारत की पहला वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी पेपरलेस बजट पेश करने वाली भारत की पहला वित्त मंत्री हैं, जो 2021-22 वाला में किए थी और अबरी बार भी जो 22 से 23 वाला बजट पेश की है कुछ रोज पहले, वो भी पेपरलेस ही बजट था, जो 22 से 23 में। यानी कि निर्मला सीतारमण जी अब तक 2 बार पेपरलेस बजट पेश की है और 4 बार लगभग 4 बार अब तक बजट ये पेश कर चुकी हैं। देखिए, बजट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बजट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय वितरण लिखा जाता है। बजट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके जगह पर संविधान में वार्षिक वित्तीय वितरण रखा गया है, जो केंद्र के लिए बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में रखा गया है। केंद्र के लिए बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है और राज्य के लिए बजट का उल्लेख अनुच्छेद 202 में रखा गया है। बजट एक धन विधेयक है। बजट एक धन विधेयक है जो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। यदि लोकसभा में पेश नहीं हो पाता है तो यह समझा जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। इससे सरकार गिरने की डर बन जाती है। सरकार की गिरने का डर बन। आइए हम लोग समझते हैं सरकार द्वारा किस क्षेत्र में कितना खर्च करने का योजना बनाया गया है। देखिए, इस साल बजट में
4-5 लाख करोड़ खर्च करने का योजना है, जो केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बताया गया है। पहला है, यह चुनावी घोषणा पहले दिए हुआ है लॉलीपॉप। पहले 1 नंबर में कह रहा है 5 साल में 60 लाख नौकरियां। लो स्टूडेंट, 5 साल में 60 लाख नौकरी मिलेगा, समझ जाओ। ये 4 साल में एनटीपीसी का एक तो रिजल्ट दे नहीं पाए बढ़िया से, ये कह रहे कि 5 साल में 60 लाख नौकरियां देंगे। चलो वो भी देख लिया जाएगा। 5 साल में कह रहे हैं कि 60 लाख नौकरी देंगे। दूसरा सवाल, दूसरा है 1 साल में 80 लाख आवास बनेंगे। ये ठीक है, ये आवास का काम जोरों शोर से है। एक साल में 80 लाख आवास बनेगा, और पहले से ही बनते आ रहा है। आवास का काम अच्छा है, बनते आ रहा है। ये फिर कह रहा है कि 2.37 लाख करोड़ एमएसपी सीधे खाते में। ये 2.37 लाख करोड़ की एमएसपी जो है वो सीधे खाते में आएगी। अब देखिए, अब सुविधाएं क्या क्या है। तो आरबीआई डिजिटल करेंसी लाएगा, आरबीआई डिजिटल करेंसी लाएगा। फिर 5G इसी साल लॉन्च कर जाएगा। अभी हम लोग 4G चला रहे हैं ना, ये 5G इसी साल लॉन्च कर जाएगा। लो दनादन मोबाइल चलेगा एकदम नेट। फिर 1.5 लाख डाक कोर बैंक से जुड़ेंगे। 1.5 लाख डाक कोर जो होगा ये बैंक से जुड़ेगा। 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगा, 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगा। अब देखिए, आयकर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जो पहले वाला था वही इस साल भी है। आयकर को समझते हैं। कर मुक्त आयकर की सीमा 2.5 लाख है, यह पहले भी था, इतना ही पहले भी था, जिसमें संपत्ति पर कर 30% और टीडीएस 1% था। अब देखिए, इस योजना से ये जो बजट आया है, इससे कुछ बिहार को निराशा भी है। जो बहुत पहले से ही हम लोग का ये डिमांड था, आज तक ये पूरा नहीं हो पा रहा है। 1 नंबर में हम लोग का था कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा। अभी भी हम लोग के बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला। इस पर बजट जो है मौन रह गई, चुप्पी साध ली। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला। आर्थिक सहायता नहीं मिला, आर्थिक सहायता भी हमें नहीं मिला। कर्ज लेने की सीमा अवधि भी नहीं बढ़ाया गया, कर्ज लेने की सीमा अवधि भी नहीं बढ़ा। नदी योजना में कोसी मेची परियोजना नहीं है। नदी योजना जो है केंद्र सरकार का, नदी को जोड़ने का योजना, उसमें हमारी कोसी जो है सबसे दोषी नदी है, यानी कि सबसे खतरनाक नदी है कोसी। हर साल इससे बाढ़ आता रहता है। कोसी और मेजी परियोजना का हम लोग का डिमांड था, वो भी पूरा नहीं हुआ, उसमें इसको नहीं रखा गया है। अब देखिए, कुछ उम्मीद है केंद्र सरकार की बजट से। जैसे बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार होगा, इससे कुछ उम्मीद है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग फैलेगा। राज्य में फल सब्जी उत्पादकों को पैकेज मिलेगा, पैकेज मिलने का आसार है, लोन वगैरह मिलने का कुछ आसार है। तिलहन का उत्पादन बढ़ाने से किसानों को बाजार मिलेगा। तिलहन जैसे पैदा होगा तो किसानों को बाजार मिलेगा। ये सब हमारे बजट में है। अगर से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।